कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत ज्यादा मांग थी बच्चों की कि सर आपने ये 334 बच्चों की जो लिस्ट आई है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो आखिरकार आज संडे है और आज मैं इस पर पर्दा पास करने आया हूं और मैं इसे एक धांधली कहूंगा। बच्चों के साथ जो घनौना मजाक किया जा रहा है, उनके फ्यूचर के साथ जो खेला जा रहा है, वो मूल मुद्दा है कि 334 बच्चों की लिस्ट निकाल दी। किस बेस पे निकाल दी भाई साहब? अरे 934 बच्चे जो आउट थे उनमें से 334 बच्चों को आपने बता दिया कि आपके ये डॉक्यूमेंट्सों में कमी है। बात यह थी कि उनको अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, मूल मुद्दा, अगर इनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी तो अब भाई साहब इन्हें एक मौका और देना चाहिए था कि भाई साहब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है और उस कमी को आप पूरा करो। जैसे मेरी एक बात सुनना, पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये कुछ बच्चों के नाम और रोल नंबर है मेरे पास, यहां से आप देखना। ये एक जर्नल का बच्चा है, जयशंकर बच्चा है, जर्नल का है। ये है कोल्ड नोट कम इन मेरिट। आप ये कारण पूछना चाह रहा हूं, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं। आपने इस बच्चे को बताया डिस्क्वालीफाई फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कारण बता दिया इस बच्चे को। बिल्कुल सही बात है, आपने भाई साहब कारण दे दिया इसका। मगर इस बच्चे को मेरिट में क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने 2346 बच्चों की मेरिट ही बनाई है। तो ये 934 जो बच्चे थे, ये भी तो भाई साहब इस 2346 में ही थे। तो इस 2346 में तो मेरिट बनाओ। फिर आपने ये तो कह दिया कि भाई साहब इसको हमने मेरिट में नहीं लिया, इसको हमने मेरिट में नहीं लिया। पर क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया भाई? बच्चे के जब 40 नंबर है, आपने कोई मिनिमम मार्क का क्राइटेरिया तो तय कर ही नहीं रखा। अगर मिनिमम मार्क का क्राइटेरिया तय है तो कोई ओबीसी का बच्चा है, एससी का बच्चा है, एसटी का बच्चा, इनके लिए मिनिमम मार्क क्या थे ये बता दो। इन बच्चों के जो मिनिमम मार्क थे, इन बच्चों को कोर्ट जाना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, इन बच्चों को अब कोर्ट का सहारा लेना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन आया था 10,285 बच्चों का, उसमें आपने भर्ती तो 2,346 कर दी, मगर उसमें एक मेरिट क्राइटेरिया बताया था कि आपने कि इससे कम अंक वालों को नहीं लेंगे। तो वैसे अब देखो, इसके 33 है, इसके 36 है, इसके 40 है, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जर्नल के हैं। अब ये जर्नल का बच्चा है, तो एक बच्चे को देखता हूं एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या ये बच्चा है एससी का बच्चा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एब्सेंट है, तो इसकी बात हमें चलती है, या इसको मौका तो मिले या नहीं मिले ये इस पर है। मगर आप जो बच्चे, जैसे एक बच्चा है, जर्नल के बच्चों की बात करूंगा मैं, ये जर्नल का बच्चा है, कोई जर्नल का बच्चा है 44 कोल्ड नोट बी कम टू मेरिट, 44 अंक पर आप इसको मेरिट में नहीं ले रहे हो, तो फिर किस बेस पर ले रहे हो? ये जो बच्चे हैं, इसको, इनको जर्नल वालों बच्चों को आपने मेरिट में किस कारण नहीं लिया? जबकि आप बता रहे हो कि जो आरक्षण है, इस आरक्षण के अलावा जो पद है उन पर किसको भरा जा रहा है? इन बच्चों को आपने 44 बच्चे, 38, 35, 34, 36, 30, 36, 37, तो ये सारे बच्चे जर्नल के हैं। इन जर्नल के बच्चों को आपने किस बेस पर आउट किया? मेरिट का कोई क्राइटेरिया था क्या? देखो यहां एक चीज दिख रही है, जिन बच्चों के ज्यादा नंबर है इन्हें डिस्क्वालीफाई फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये चाल है, ये एक साजिश है, एक क्या है, खुली साजिश है। और उस साजिश में उन बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है जो बहुत, ये देख मांगी राम बच्चा है, 41 नंबर है, कोल्ड भी नोट कम इन मेरिट, पासबुक एड्रेस मिसिंग, कॉल टू कम मेरिट। ये देखो, कॉल टू बी कम मेरिट में से भी निकाल दिया इसको, और पासबुक एड्रेस मिसिंग था, ये कर दिया इसने। एनसीएल नोट प्रोवाइड,
यू आर कल्ड नॉट बिकम मेरिट। ये भाई साहब आपने खेल खेला है। पहली बात तो आपने कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया था कि मेरिट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये जो सारे बच्चे हैं और इन बच्चों की जो संख्या बताई गई है, ये संख्या बताई गई है लगभग 334। कितने बच्चे हैं? 334 बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इस एग्जाम से। उनको पूरी तरह आउट कर दिया गया है। तो ये बात एक सोचने वाली है, ये बात एक सोचने वाली है, एक इंपॉर्टेंट बात है। हाँ कर दो। एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखो ये साहिल नाम का लड़का है, जर्नल से स्कोर 33 नोट मेरिट। यानी आप पहली बार तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरिट है ना, ये किस बेस पे लगा रहे हो, आप क्यों लगा रहे हो, मेरिट किस लिए लगा रहे हो है? अब थोड़ा सा इसके थोड़े इनके जो निर्देश है मैं उन पर भी आपको थोड़ा सा कर दूं। ये लो, अब देखो यहां थोड़ा सा एक बार थोड़ा ध्यान देना। यहां पर एक बात है, द नंबर ऑफ वैकेंसी अगेंस्ट विच कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। इन्होंने कहा है कि हमने कैटेगरी वाइज लिस्ट निकाल दी है और कैटेगरी वाइज लिस्ट में हमने 2346 से ही आदमी लिए हैं। यानी इसे 10,285 की भर्ती को हमने बाद में संशोधित करके 2346 की वैकेंसी कर दी है। ये अथॉरिटी हमारे पास थी, तो ये बिल्कुल सही है कि वहां पर जब वैकेंसी आती है तो एक लिखा हुआ आता है पदों की संख्या में कटौती या बढ़ोतरी की जा सकती है। मगर आज तक किसी भर्ती में इतने बड़े स्तर पर पद नहीं काटे गए, जबकि इसमें 3100 बच्चों ने ही अगर फिजिकल पास किया था तो इस वैकेंसी को आप 3000 भी तो रख सकते थे। आप इस वैकेंसी को 3100 भी तो रख सकते थे, 3100 ये भी तो रख सकते थे। आपने 2346 किस बेस पर इस वैकेंसी को किया? ये कटौती किस आधार पर की गई? ये आधार आप आरटीआई लगा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। मैं ये कहता हूं इन सब बच्चों को कोर्ट में जाना चाहिए। इन सब बच्चों को जो जर्नल की मेरिट से आउट हुए हैं उनको कोर्ट में जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है। दूसरी क्या है? कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 2346 वैकेंसी इन पर टेबल अटेंड। 2346 को कैटेगरी वाइज बांट दिया है। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑलरेडी ऑन वेबसाइट पर उपलब्ध है, कि हमारे होम गार्ड की वेबसाइट है उस पर है। ये क्या गया? अप्रूवल ऑफ कंप्लीट अथॉरिटी रिसीव्ड फॉर फिलिंग ऑफ 257 नंबर ऑफ वुमेन कैटेगरी वाइज वैकेंसी बाई मेल कैटेगरी के 146 और जर्नल के 61 फ्रॉम एससी मेल कैटेगरी फॉर विच प्रोसेस अंडर प्रोसेस। ये जो है इन्होंने कहा है कि हमने वुमेन वाला पार्ट जो खाली जा रहा था उनको पुरुषों को ट्रांसफर कर दिया है। मगर अब यहां ये भाई साहब सीधा सीधा स्कैम है, ये सीधा सीधा धोखा है, ये इन बच्चों के साथ बिल्कुल धोखा है। एक में वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, परंतु इसके बाद में एक स्कैम का वीडियो देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। और देखो अब जो बाकी 600 बच्चे बच गए हैं, 600 बच्चे बच गए, इनको तो ज्वाइनिंग मिल जानी है, लगभग इनको अप्रूवल भी मिल जाएगा, मेडिकल के लिए उन्हें बुला भी लेंगे। मगर अब भाई साहब जिन बच्चों ने आंदोलन किया उन्हीं बच्चों को तो आउट कर दिया। ये 334 बच्चे डिस्क्वालीफाई फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई फॉर डॉक्यूमेंट्स, एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो ये एब्सेंट वाले बच्चे हैं इनको भी भाई साहब मौका मिलना चाहिए। और ये मेरिट बनी है, मैं तो ये कहता हूं ये मेरिट है। ये जर्नल के लिए ही क्यों, सबके लिए मेरिट लगनी चाहिए। अब फिर भाई साहब हर कैटेगरी भाई मेरिट लगनी चाहिए, सबके लिए मेरिट लगनी चाहिए। मेरिट किसके लिए लगनी चाहिए? सबके लिए। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, धोखा है। 334 बच्चे बाहर हो गए हैं, बड़ी दुखद बात है। बाकी बच्चे का क्या होगा? तो बाकी बच्चे लगभग 600 बच्चे बचे हैं, इनका मेडिकल आएगा, मेडिकल कॉल आ जाएगा 5 से 7 दिन में। 5 से 7 दिन में आपको इनका मेडिकल कॉल देखने को मिल सकता है। 186 के बारे में अब थोड़ा सा ध्यान देना। 186 जो बच्चे हैं इनका रीमेडिकल का अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है, जबकि एलजी साहब ने
एलजी साहब ने साफ शब्दों में कह दिया था कि भाई साहब रीमेडिकल 186 बच्चों का रीमेडिकल करवाया जाए। अगर 186 का रीमेडिकल हो रहा है तो भाई साहब इनका रीडॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं हो सकता? ये भी एक अच्छी बात है, ये भी की जा सकती है। आप कोर्ट से मांग रख सकते हैं कि रीमेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए, जो एब्सेंट वाले हैं उनको भी मौका दिया जाए क्योंकि पद खाली जा रहे हैं। अब 15,000 पदों की भर्ती जो आ रही है, इसके फोरम कब चालू होंगे, ये एक मुद्दा ये भी है। जो बच्चे हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, लाखों बच्चे आउट हो चुके थे इस भर्ती से, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि लगभग 15,000 पदों पर यह भर्ती आ रही है, नई भर्ती। और अब इस नई भर्ती में वही रूल, वही नियम, वही रेगुलेशन है। तो भाई साहब इस भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हो तो मैं बता दूं, दिल्ली में अतिरिक्त 15,000 होमगार्ड होंगे और इन 15,000 अतिरिक्त होमगार्ड होने के बाद दिल्ली में होमगार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,000 हो जाएगी। ये एलजी साहब ने अभी थोड़े दिनों पहले जब इस 1669 बच्चों को ज्वाइनिंग दी थी, यानी इन होमगार्डों को ज्वाइनिंग के लिए लेटर के लिए बुलाया गया था, उसी दिन उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था। तो भाई साहब आज से ही अपनी 100% तैयारी करना चाहता है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दिल्ली होमगार्ड का बैच है। ये बैच मात्र 699 रुपए में, 699 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी का भी बैच लेना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पर जाकर ले सकते हो। फ्री टेट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो भी हमारे ऐप पर जा सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और BY स्टडी, कौन सा? बाय स्टडी, BYSTUDY, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आज ही 2025 का जो होमगार्ड का बैच है और इसके फॉर्म जनवरी में आने की संभावना है, तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यह बैच आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए या ज्यादा कोई दिक्कत आ रही है तो ये नंबर है मेरे, इन नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी चले मेरे साथी हो, आप तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। जैसे ही आप इन पर मैसेज करोगे आपको रिप्लाई में मैसेज आएगा जिसमें मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, यूट्यूब का चैनल का लिंक है, ऐप का भी लिंक है। वहां पर जाकर बाय स्टडी ऐप BYSTUDY ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा मात्र 699 रुपए पे। ऑफर है, न्यू वर्ष का है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।